नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ताकि आपको जो है आपके आने वाले एग्जाम्स में जो है वो हेल्प मिल सके, चाहे वो आपका कोई सा भी एग्जाम क्यों ना हो। तो हर एक क्वेश्चन को जो है वो डिटेल से डिस्कस किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122 से सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और पहले पूछे गए हैं सारे के सारे क्वेश्चन, तो बहुत ज़रूरी है कि इन क्वेश्चंस को भी बीच बीच में रिवाइज किया जाए। सबसे पहले क्वेश्चन में बोलते हैं हेडक्वार्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट किन्नौर ऑफ हिमाचल प्रदेश इज। बोलते हैं कि डिस्ट्रिक्ट किन्नौर जिसका हेडक्वार्टर पूछा गया है यहाँ पर, तो डिस्ट्रिक्ट किन्नौर का जो हेडक्वार्टर है उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। किन्नौर का हेडक्वार्टर आपने ध्यान रखना है कि रिकांगपियो जो है वो किन्नौर का हेडक्वार्टर है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब रिकांगपियो जो है वो किन्नौर का हेडक्वार्टर है। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की सबसे पहले जब भी बात की जाती है तो सांगला वैली आपके मन में आना चाहिए कि सांगला वैली जो है वो डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में जो है वो स्थित है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वैली जो है वो डिस्ट्रिक्ट किन्नौर की है। आपने ध्यान रखना है कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं हिमाचल प्रदेश के, उनके अलग अलग जो है वो हेडक्वार्टर स्थित हैं। वैसे डिस्ट्रिक्ट है कोई शिमला डिस्ट्रिक्ट, शिमला का हेडक्वार्टर तो शिमला में ही स्थित है, परंतु डिस्ट्रिक्ट है सिरमौर, तो सिरमौर का हेडक्वार्टर जो है वो नाहन में स्थित है। उसी तरह कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश का इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? उसका हेडक्वार्टर जो है वो धर्मशाला में जो है वो स्थित है। लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट इन टर्म ऑफ एरिया, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? केलोंग में स्थित है। और केलोंग से एक ग्लेशियर दिखाई देता है जिसको लेडी ऑफ केलोंग ग्लेशियर जो है वो कहा जाता है। और बाकी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जैसे हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट, ऊना डिस्ट्रिक्ट, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, इनका हेडक्वार्टर हमीरपुर, ऊना, कुल्लू उसी जगह पर है जहाँ पर इनका नाम है, वही इनका नाम है। ये आप ध्यान रखें। तो ये हेडक्वार्टर के इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं जो पता होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 123 क्वेश्चन नंबर जो है हम डिस्कस करते हैं। 123 नंबर का क्वेश्चन क्या है? बोलते हैं एज पर 2011 सेंसस, बोलते हैं परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन। अब पूछा गया है थोड़ा सा टफ क्वेश्चन जो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए। अब देखो, पब्लिक सर्विस कमीशन आपको पता है पेपर कंडक्ट करवाएगा। अगर पब्लिक सर्विस कमीशन पेपर कंडक्ट करवा देता है तो वो कई बार क्या करता है, बड़ा ही कम डिफरेंस देता है। यहाँ पर तो 5, 7, 8, 9 दिया गया है, वो 5 दे देगा, एक 6 दे देगा, 6 में भी 2-3 दे देगा, 5 में भी 2-3 जो है वो आगे जोड़ देगा टर्म डेसिमल्स में। तो आपने ध्यान रखना है कि शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन जो हिमाचल प्रदेश की है वो कितनी है? वो है 5.71%। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। 5.71% जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब एसटी पॉपुलेशन है हिमाचल प्रदेश की। अब ये हो गया एसटी पॉपुलेशन के बारे में। आपने क्या ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन एसटी की हो गई चाहे एससी की हो गई, वो आपको पता होनी चाहिए। और पता किसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए? 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग जो है आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन जो है वो 5.71% है। तो 2001 की जनगणना के अनुसार कितनी थी? 2001 की जब जनगणना हुई तो उसके अकॉर्डिंग 4.02% जो था वो थी। ये आप ध्यान रखें, 2001 की जनगणना, 2011 की जनगणना। उसी तरह शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन की बात की जाती है तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो है वो 25.19% थी। और अगर हम 2001 की जनगणना के अनुसार बात करते हैं तो वो कितनी ही थी? वो थी 24.72%। ये आप ध्यान रखें। डेंसिटी कितनी है? डेंसिटी है 123। ये डेंसिटी है हिमाचल प्रदेश की 2011 की जनगणना के अनुसार। परंतु अगर बात की जाती है 2001 की जनगणना के अनुसार तो वो है 109। 109 जो है वो क्या है? वो 2001 की जनगणना के अकॉर्डिंग है। ये दो हो गया। इसके अलावा हमने सेक्स रेशो कल डिस्कस की थी हिमाचल प्रदेश की, वो है 972। वो सेक्स रेशो हिमाचल प्रदेश की है। और 968 2011 की जनगणना के अनुसार जो है वो हिमाचल प्रदेश की सेक्स रेशो है, तो वो भी आप ध्यान रखें। पॉपुलेशन तो आपको याद ही होगी, अगर नहीं याद है 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग तो वो है 68,64,602 ये है। और 2001 की जनगणना के अनुसार ये है 60,77,900, ये जो है वो 2001 की जनगणना के अनुसार है। 1951 में कितनी थी? 1951 में जो था वो हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन 23,85,981 ये थी। 1951 की पॉपुलेशन भी पता होनी चाहिए। ये सारे क्वेश्चंस हो गए। अभी सुनने में ज़रूर थोड़े से लगते होंगे कि बहुत वाइड हमने डिस्कस कर लिया, परंतु एग्जाम में यही वाइड होगा और यहीं से जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 125 देखिए। 125 क्वेश्चन नंबर में क्या बोलते हैं? बोलते हैं रूपा वैली इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि रूपा घाटी जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? रूपा घाटी जो है वो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में जो है वो स्थित है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है।
आप कहेंगे कि अभी तो सांगला वैली पड़ी थी, अब ये रूपा वैली आ गई, ऐसी कितनी वैलीज जो हैं वो यहाँ पर स्थित है। बहुत सारी वैलीज हैं जो किन्नौर में जो है वो स्थित है। जैसे कि बसपा वैली हो गया, जिसको सांगला वैली भी कहते हैं, और रूपा वैली हो गया, ये भी किन्नौर में स्थित है। रूपा वैली के अलावा आपने ध्यान रखना है कि वांगतू वैली हो गया, ये भी कहाँ पर स्थित है, किन्नौर में स्थित है। यूला वैली हो गया, ये भी किन्नौर में स्थित है। पेजूर वैली हो गया, ये भी किन्नौर में स्थित है। ये किन्नौर की बेसिक वैलीज हैं। रिब्बा भी है एक, रिब्बा जिसको वैली ऑफ ग्रेप्स कहा जाता है, वो भी आप ध्यान रखें रिब्बा के बारे में। रिब्बा को वैली ऑफ ग्रेप्स कहा जाता है और वो कहाँ पर स्थित है, वो किन्नौर में स्थित है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में कौन सी वैली स्थित है, सोलंग वैली यहाँ पर स्थित है। ये आपने सोलंग वैली यहाँ की मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है। आपने ध्यान रखना है कि सैंज क्षेत्र भी जो है वो कुल्लू में ही आता है। लाहौल स्पीति की अगर बात की जाती है तो लाहौल स्पीति में जो है, लाहौल स्पीति में चंद्रा वैली, भागा वैली, इनको पत्तन वैली भी कहते हैं, लिंगटी वैली वहाँ पर पड़ती है, वो पड़ती है। मंडी की बात की जाए तो मंडी में मोस्ट फर्टाइल वैली जो है वो बल्ह वैली है। मंडी की बल वैली जो है वो मंडी की, इसको सुंदरनगर वैली के नाम से भी जाना जाता है। तो ये मंडी की वैली ध्यान रख लेनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, 26 क्वेश्चन नंबर में बोलते हैं लवी फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन पूछा गया है, बड़ा ही इजी क्वेश्चन पूछा गया है कि लवी मेला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में जो है वो लगता है। आप इजीली कमेंट कर, आज आप इजीली बता देंगे इसका आंसर कि शिमला में जो है वो है, शिमला में जो है ये लवी मेला लगता है। बिल्कुल सही बात होगी, परंतु ज़रूरी नहीं एग्जामिनर इस तरह के क्वेश्चन पूछ ही ले। एग्जामिनर क्या पूछ लेता है, एग्जामिनर पूछ लेता है लवी मेला कौन से महीने में लगता है। मोस्ट प्रोबेबली ये अक्टूबर नवंबर के महीने में जो है वो लगता है। ये आपने ध्यान रखना है। आपने ध्यान रखना है कि ये इंटरनेशनल लेवल का एक मेला है। इसमें पहले के टाइम में जो था तिब्बत के साथ हम ट्रेड करते थे, तो ये एक ट्रेड फेयर के रूप में जाना जाता था। इसमें हम ट्रेड करते थे तिब्बत के साथ, वहाँ के लोग यहाँ आते थे और अपनी अलग अलग चीज़ें लेकर आते थे, फिर आदान प्रदान जो था वो इस तरह से चलता रहता था। शिमला की ही बात की जाती है तो शिमला में कौन कौन से मेले लगते हैं। शिमला के हल्लोग में जो है पत्थर का खेल मेला लगता है। शिमला के मशोबरा में जो है वो बुफेलो मेला जो है वो लगता है, भैंसों का मेला जिसको कहते हैं। शिमला में सिप्पी मेला भी जो है वो लगता है, सिप्पी मेला भी शिमला के मशोबरा में जो है वो लगता है, वो आपने ध्यान रखना है। साथ में आपने क्या ध्यान रखना है, आपने ध्यान रखना है कि शिमला में जोरना मेला लगता है, शिमला में जगन्नाथ यात्रा होती है और शिमला में थलोग मेला भी जो है वो लगता है। इन मेलों को आप शिमला के ध्यान रखें, अपनी लिस्ट में नोट कर लें, याद होनी चाहिए। और मेलों की बात जब की जा रही है तो बिलासपुर की नलवाड़ी आपको याद होनी चाहिए, जो डब्ल्यू गोल्डस्टिन के द्वारा स्टार्ट करवाई गई थी, अभी मार्च महीने में हुई है। उससे पहले क्या हुआ था, शिवरात्रि का मेला जो है वो हुआ था। शिवरात्रि का मेला इंटरनेशनल लेवल का मेला है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो बन जाता है। शिवरात्रि का मेला हो गया, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद जो है वो चंबा का मिंजर मेला जो है वो आ जाएगा। अभी तो सूही मेला हुआ है अप्रैल महीने में, सूही मेला चंबा में अप्रैल महीने में होता है, परंतु अभी मिंजर मेला भी आएगा जो सेकंड संडे ऑफ सावन मंथ को जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ये आपने ध्यान रखना। तो फेयर फेस्टिवल हो गए, मेलों के बारे में जान लिया, बड़े अच्छे से जान लिया। अगला क्वेश्चन देखिए 127 नंबर क्वेश्चन। कल भी हमने इस तरह का क्वेश्चन जाना था, आज फिर से जान रहे हैं। बोलते हैं 127 नंबर क्वेश्चन में द फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी नौणी सोलन वॉज। तो बोलते हैं कि सोलन की जो नौणी यूनिवर्सिटी है उसका जो फर्स्ट वाइस चांसलर थे वो कौन थे। फर्स्ट पूछे जाएंगे, मोस्टली वही पूछे जाते हैं फर्स्ट, तो वो थे डॉक्टर M.R. ठाकुर। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है 127 का। कौन थे जी, डॉक्टर M.R. ठाकुर जो था वो फर्स्ट वाइस चांसलर थे किसके, हिमाचल प्रदेश में जो हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है नौणी में, जिसको डॉक्टर यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। कोई पूछ लेना तो कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, अगर अब स्टार्टिंग में नए पढ़ रहे हैं, नए एग्जाम दे रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नए एग्जाम दे रहे हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनको कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है ये अलग है और यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी अलग है। नहीं, ये एक ही है। और पूछ लिया जाए कि डॉक्टर यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित है, तो ध्यान रखना नौणी में स्थित है। आपकी हिमाचल प्रदेश की यूनिवर्सिटी भी स्थित है, जहाँ से आप मैक्सिमम लोगों ने डिग्रियाँ की होंगी, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, कुछ और कर रहे होंगे। तो उसके वाइस चांसलर कौन थे सबसे पहले, वो भी पूछा जा सकता है। अगर हम बात करते हैं उस यूनिवर्सिटी की, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की, तो रामकरण सिंह, डॉक्टर R.K. सिंह बोलेंगे जो उसके सबसे पहले वाइस चांसलर थे। एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है पालमपुर में, उसके थे H.R. कालिया। H.R. कालिया जो था वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे। 3 यूनिवर्सिटीज़, इनके पहले वाइस चांसलर, यहीं से क्वेश्चन बनेगा और आपका 1 नंबर पक्का हो जाता है।
यहाँ से आप एक नंबर पक्का कर लीजिए। अगर एक और नंबर पक्का करना है तो उसमें आपने क्या जानना है कि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी। 1970 में जो था वो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की स्थापना हो गई थी। उसके बाद हिमाचल प्रदेश हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी, तो आपने ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना जो था 1985 में जो था वो हुई थी। और एक और यूनिवर्सिटी जो है वो जो हमने दूसरे वाली यूनिवर्सिटी पढ़ी है जिसको एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहा गया, उसकी स्थापना कब की गई थी, तो उसकी स्थापना की अगर बात की जा रही है तो उसकी स्थापना जो था वो की गई थी 1978 में। वो आपने ज़रूर ध्यान रखना है कि 1978 में जो था वो उसकी स्थापना की गई थी। पालमपुर में जो था वो यूनिवर्सिटी, पालमपुर में जो है वो यूनिवर्सिटी स्थित है। टुलिप गार्डन हमने गिरिराज एडिशन में पढ़ा था, तो टुलिप गार्डन भी वहाँ पर बना है। कहाँ पर बना है ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए पालमपुर में। अगला क्वेश्चन देखिए 128 क्वेश्चन बोलते हैं विच इज़ नोन एज मशरूम सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, की हिमाचल प्रदेश की मशरूम सिटी के नाम से किसको जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश की जो मशरूम सिटी है, मशरूम सिटी जो है वो कहा जाता है ऑप्शन बी सोलन को, डिस्ट्रिक्ट सोलन को जो है वो मशरूम सिटी के नाम से जाना जाता है। आपने ध्यान रखना है कि इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की और भी ऐसी सिटीज़ हैं जिनको अलग अलग नाम दे दिए गए, जिनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि वैली ऑफ ग्रेप्स किसको कहेंगे, रिब्बा वैली को जो है वो कहेंगे। और सोलन में पहले ध्यान रखिए, सोलन डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करते हैं ना तो सोलन डिस्ट्रिक्ट में जो है वो जो सोलन डिस्ट्रिक्ट का परमाणु है उसको इंडस्ट्रियल एरिया कब डिक्लेयर किया गया था, तो वो 1975 में एक इंडस्ट्रियल एरिया के रूप में जो था वो डिक्लेयर कर दिया गया। परंतु यहाँ से ध्यान रखना है कि पहला इंडस्ट्रियल एरिया कहाँ कब एस्टेब्लाइज किया गया था सोलन में, 1961-62 में एस्टेब्लाइज किया गया था। परमाणु को 1975 में डिक्लेयर किया गया, ये आप ध्यान रखें। अनीस विला जो है वो एक यहाँ पर बिल्डिंग का नाम है, बिल्डिंग कह लीजिए। सलमान रशीदी जो था वो यहाँ पर रहते थे। पीछे जैसे कंट्रोवर्सी में भी था ये, क्योंकि यहाँ पर जो सलमान रश्दी हैं उनका तो है, परंतु वो कुछ यहाँ पर अब खर्चा वगैरह नहीं देते जो यहाँ पर टेक केयर करते हैं, तो उसको लेकर डिस्प्यूट चला था। कुछ लोग क्लेम कर रहे थे कि हम काफ़ी टाइम से खुद ही इसकी देख रेख कर रहे हैं, तो हमारा राइट यहाँ पर होना चाहिए। तो अनीस विला आपने ध्यान रखना है। आपने ध्यान रखना है कि डिस्ट्रिक्ट सोलन में मशरूम की जो कमर्शियल कल्टीवेशन एक साइंटिफिक लाइन में साइंटिफिक तरीके से जो था वो स्टार्ट की गई थी, वो 1977 में जो था वो की गई थी। मशरूम की जो वेराइटीज़ हैं वो क्या क्या है, मशरूम की वेराइटीज़ में जो है वो हाइब्रिड 4 क्रॉस आ जाता है, U3 आ जाता है, A15 जो है वो आ जाता है। ये मशरूम की अलग अलग वेराइटीज़ हैं। देखो वेराइटीज़ का ये होगा कि कोई मशरूम बड़ा होगा, कोई छोटा होगा, कोई सस्ता होगा, कोई महंगा होगा, इस तरह से अलग अलग वेराइटीज़ होंगी, टेस्ट की होंगी, बहुत सारी वेराइटीज़ होंगी। परंतु हाइब्रिड आपने ध्यान रखना है, हाइब्रिड 4 क्रॉस और U3 और A15। इसको इजीली ना लें कि ये एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है, ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में और पूछा जाएगा आगे भी। आगे क्वेश्चन देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोलते हैं विच प्रिंसली स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश पुश्ड द टेरिटरी ऑफ तिब्बत टू इट्स प्रेजेंट बाउंड्रीज थ्रू अ ट्रीटी इन 17th सेंचुरी। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश की उस रियासत और या फिर राज्य का नाम बताइए जिसने 17वीं शताब्दी में एक संधि द्वारा तिब्बत की सीमा को वर्तमान सीमा में धकेल दिया था। तो वो कौन सी रियासत थी, आप गैस कीजिए, आप इजीली गैस कर लेंगे कि वो बुसहर रियासत थी। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। बुसहर रियासत थी जिसने क्या किया था, जिसने जो था वो 17th सेंचुरी में 17वीं शताब्दी में एक संधि द्वारा जो था वो तिब्बत की सीमा को वर्तमान सीमा तक जो था वो धकेल दिया था। बस बुसहर के बारे में हमने बहुत लंबे अरसे से जो था डिस्कस नहीं किया है, तो कर लेते हैं डिस्कस, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बुसहर जो है, बुसहर के जो संस्थापक थे वो कौन थे। बुसहर रियासत जो थी ना उसके संस्थापक आपने ध्यान रखना है कि भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न ने उसकी स्थापना की थी, ये जो है वो माना जाता है। बुसहर रियासत के राजा हुए चतर सिंह, इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन्होंने बुसहर की राजधानी जो था वो कामरू से जो था वो सराहन को शिफ्ट की थी। चतर सिंह के बारे में ये ध्यान रखना है। बुसहर के राजा केहरी सिंह हुए, इनको अजानू बाहू के नाम से जो है वो जाना जाता है, ये आपने ध्यान रखना है। बुसहर के राजा राम सिंह हुए, राम सिंह को जो है आपने ध्यान रखना है कि इन्होंने राजधानी सराहन से शिफ्ट की, रामपुर जो था ये राजधानी ले गए थे। बुसहर के राजा इसके बाद हुए राजा शमशेर प्रकाश, इनके कार्यकाल के दौरान हो गया जी 1857 का विद्रोह। इन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया कि जहाँ पर सारी रियासतें अंग्रेजों का साथ दे रही हैं हम साथ नहीं देंगे, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम बिल्कुल अगेंस्ट हैं इसके जी, हम साथ नहीं देंगे।
और इनके ऊपर एक्शन भी लेना चाहा परंतु एक्शन नहीं ले पाए थे। और इसके अलावा बुशहर रियासत के जो अंतिम शासक थे वो थे राजा पदम सिंह, उनका नाम भी आपने ध्यान रखना है। बुशहर रियासत के अंतिम ये अलग अलग शासक हो गए, अंतिम भी जान लिए, प्रथम भी जान लिए, उन सभी के बारे में ध्यान रखना। ऑप्शन में दिया गया है धामी रियासत। धामी रियासत जो है वो इसके संस्थापक कौन थे, इसकी स्थापना किसने की थी? तो राजा थे एक जिनका नाम जो था गोविंद पाल था। गोविंद पाल के द्वारा जो था वो धामी रियासत की स्थापना जो था वो की गई थी। धामी रियासत ध्यान रखना है। आपने ध्यान रखना है बघाट रियासत के बारे में। ये जो बघाट रियासत थी ये भी इम्पोर्टेंट एक रियासत है। अब इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, इसका क्या स्टेटस है, इसके बारे में ध्यान रखें। तो बघाट की स्थापना जो था वो की गई थी बसंत पौल के द्वारा। बसंत पौल राजा का नाम ध्यान रखना है जिन्होंने स्थापना की थी। सुकेत रियासत होगी, सुकेत रियासत की स्थापना राजा बीरसेन के द्वारा जो था वो की गई थी। ये हो गए अलग अलग क्वेश्चन, तो ये आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोलते हैं हु इनॉग्रेटेड द हिमाचल प्रदेश एज 18th स्टेट ऑफ इंडिया। बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश को 18वें राज्य के रूप में किसने उद्घाटन किया था इसका? तो 18वें राज्य के रूप में ये घोषणा या फिर उद्घाटन जो था वो श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा किया गया था, जो उस टाइम की प्राइम मिनिस्टर जो था वो हुआ करती थी। रिज मैदान से जो था वो इन्होंने ये ऐलान किया गया था कि हिमाचल प्रदेश को जो है भारत का 18वें नंबर का राज्य जो है हम घोषित करते हैं, और ये 18वें नंबर का राज्य उस टाइम बन गया था। उस टाइम उससे पहले क्या क्या हुआ था, बहुत सारी कमेटीज गठित की गई, उन कमेटीज की अलग अलग रिकमेंडेशन आती थी, और हिमाचल प्रदेश से भी कुछ लीडर ऐसे थे जो ये चाहते थे कि हिमाचल प्रदेश को हिमाचल प्रदेश ना बनाकर एक पंजाब का हिस्सा जो है वो बना दिया जाए, परंतु वो नहीं हुआ। हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे नेता जो ऐसा चाहते थे कि हिमाचल प्रदेश को एक अलग राज्य बना दिया जाए, उन्हीं की बात मानी गई। यशवंत सिंह परमार का बहुत बड़ा योगदान वहाँ पर रहा था, और भी बहुत सारे नेता थे। तो यशवंत सिंह परमार जी हिमाचल प्रदेश के उस टाइम भी 1971 में जब स्टेट बना तो उसके बाद भी प्रथम चीफ मिनिस्टर थे। जब 1948 के बाद इलेक्शन हुए तो उस टाइम भी वही पहले चीफ मिनिस्टर जो था वो बनकर सामने जो था वो आए थे, वही पहले नंबर के चीफ मिनिस्टर जो था वो बने थे। ये आपने ध्यान रखना है। आपने ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश के साथ जो है अलग अलग स्टेटस जो है वो जोड़े गए। 1948 में इसको गठित तो कर दिया गया, 1951 में इसको पार्ट सी स्टेट बना दिया गया, 1956 में इसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, और फर्दर जो था ये केंद्र शासित प्रदेश के रूप में ही चलता रहा 1971 तक। ये आप ध्यान रखें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं जी, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं 131 क्वेश्चन में बोलते हैं दलाई लामा केम टू धर्मशाला इन विच ईयर, कि दलाई लामा जो था वो धर्मशाला आए थे, परंतु कौन से ईयर में जो था इनका आगमन धर्मशाला के लिए हुआ था। दलाई लामा जी के बारे में देखो बहुत इनके बारे में बहुत क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में बन जाते हैं। तो इनके बारे में पहला क्वेश्चन आप ध्यान रखें कि दलाई लामा जो था वो धर्मशाला आए थे 1959 में। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। अब दलाई लामा 1959 में जो था वो धर्मशाला आए। इनके बारे में आप क्या ध्यान रखेंगे कि ये कौन से नंबर के दलाई लामा है? तो इनके बारे में आपने ध्यान रखना है कि ये 14वें नंबर के जो हैं ये दलाई लामा है, 14 नंबर के दलाई लामा है। इनके बारे में ये भी ध्यान रखें कि इनको कौन सा अवार्ड दिया गया है, कौन सा अवार्ड नहीं दिया गया है, परंतु दिया गया है वही इंपॉर्टेंट है, नहीं दिया गया है वो बहुत सारे हो सकते हैं। इनको जो है वो नोबेल प्राइज़ मिल चुका है, कौन सी श्रेणी में इनको ये अवार्ड मिला है ये आपको पता होना चाहिए। तो इनको जो है वो पीस की श्रेणी में जो है नोबेल प्राइज़ जो है वो मिला है, परंतु कब इनको ये प्राइज़ मिला था ये भी तो पता होना चाहिए आपको। तो इनको ये प्राइज़ जो था वो मिला था कौन से ईयर में? 1989 में। 1989 आपने ध्यान रख लेना है। और बाकी जो मैंने बताया ये कौन से नंबर के दलाई लामा है, कब ये धर्मशाला आए थे, वो सारे क्वेश्चन जो हैं वो इम्पोर्टेंट है ही हैं, वो तो पूछे ही जाएंगे। साथ में ये क्वेश्चन भी जो है वो पूछा जा सकता है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है हमसे, क्या बोलते हैं एट विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश द फर्स्ट रेडियो स्टेशन एस्टेब्लाइज्ड। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर पहला रेडियो स्टेशन जो था वो स्थापित किया गया था? ऑप्शन डी धर्मशाला में जो था ये पहला रेडियो स्टेशन जो था वो स्थापित किया गया था। शिमला में किया गया, धर्मशाला नहीं, शिमला। 132 का जो है ऑप्शन डी शिमला जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब शिमला में पहला रेडियो स्टेशन स्थापित कर दिया गया। शिमला में जो है वो कहाँ पर ये रेडियो स्टेशन स्थित है ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो शिमला के चौड़ा मैदान में जो है ये रेडियो स्टेशन स्थित है। दूरदर्शन केंद्र शिमला में कहाँ पर स्थित है? तो वो भी चौड़ा मैदान में ही जो है वो दूरदर्शन केंद्र जो है वो स्थित है।
दूरदर्शन केंद्र के अलावा आपने ध्यान रखना है कि शिमला के चौड़ा मैदान में जो है एक होटल भी पड़ता है। इस होटल का नाम है पीटरहॉफ होटल। पीटरहॉफ होटल जो है ये भी इस रेडियो स्टेशन के साथ में ही है। रेडियो स्टेशन के साथ में पीटरहॉफ भी है, पीटरहॉफ के साथ में जो है वो दूरदर्शन केंद्र शिमला भी है। यहीं पर स्टेट म्यूजियम भी है। यहीं पर जो है एक एडवांस स्टडी के नाम से जाना जाता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी, वो भी जो है वो स्थित है। तो ये सारे इंस्टीट्यूशन जो हैं वो आपने ध्यान रखने हैं। इनमें से कोई सा भी ऐसा इंस्टीट्यूशन ना हो जो आपसे पूछा जाए परंतु आपको पता ना हो। रेडियो की बात हो रही है तो हमारे यहाँ से मिनिस्टर हैं एक जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं, साथ साथ में खेल मंत्री भी हैं। उनका नाम है अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर जो है वो हमीरपुर लोकसभा सीट से चुनकर गए हैं और ये जो है वो हिमाचल प्रदेश से हैं और ये ऑल इंडिया के जो हैं वो मिनिस्टर हैं। इनका खेल मंत्रालय इनके पास है। इनके इसके अलावा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, जिसको इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री कहा जाता है, वो भी इन्हीं के पास है। तो चेयरमैनशिप को लेकर भी आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि अनुराग ठाकुर क्या बीसीसीआई के चेयरमैन रह चुके हैं। अब ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि क्या ये बीसीसीआई के चेयरमैन रह चुके हैं या नहीं रह चुके हैं। ये क्वेश्चन एक बड़ा ही टिपिकल सा क्वेश्चन है, घुमा फिरा कर इसको कैसे भी पूछ सकते हैं। तो आप बता दें कमेंट करके जितना आपको आता है। फर्दर नेक्स्ट वीडियो में हम ज़रूर जो है वो डिस्कस करेंगे। पिछले कल हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था, उसका आंसर भी कमेंट करके बताएंगे आप। हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल की स्थापना कब की गई थी? हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल की स्थापना कब की गई थी, ये आप जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए, ताकि इंपॉर्टेंट है, आपको आने वाले एग्जाम्स में भी हेल्प मिल सकेगी और एक प्रॉपर रिवीजन आपका हो जाएगा। रिवीजन में कोई कमी नहीं छूटनी चाहिए। और टेलीग्राम पर कैसे ज्वाइन करना है जी, सबसे बड़ा क्वेश्चन। उस पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। टेलीग्राम पर ज़रूर ज्वाइन कर लें ताकि आने वाले हर एक एग्जाम में आपको हेल्प मिल सके। तो आज की इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।